परम पूज्य गुरुदेव के कृपा और चमत्कार को दर्शाती हुई ये घटना जांजगीर तहसील छत्तीसगढ़ के कुलीपोटा ग्राम के श्री साध राम साहू के जीवन में घटित हुई। उन्होंने सुनाया है कि ये घटना सन 67-68 की है। एक दिन गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कहने लगे, नहीं मानती, देखता हूँ कैसे नहीं मानती, बंद करना पड़ेगा, आदि आदि। राजस्थान के कोटा जिले के बूंदी तहसील में इंद्रगढ़ देवी का मंदिर है। उन दिनों वहाँ प्रतिवर्ष 1000 से भी अधिक बकरों की बलि दी जाती थी। संभवतः उसी परिप्रेक्ष्य में पूज्यवर ने ये कथन कहे थे, क्योंकि इसके तुरंत बाद वे शिविरार्थियों की ओर मुखातिब होकर बोले, गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे थे, जिन्होंने आदर्शों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। गुरु आज्ञा पर अपना सिर कटाने को तैयार हो गए थे। क्या आज हमारे शिष्यों में भी ऐसे 5 प्यारे हैं जो हमारी आज्ञा पर अपना सिर देने को तैयार हैं? शिविरार्थी शिष्य, जो लगभग 50-60 की संख्या में थे, उनमें से 27-28 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। पुनः गुरुदेव ने पूछा, देखो भाई, ये बताओ कितने को घर से परमिशन लेनी पड़ेगी? अभी यहीं से जाने के लिए कौन कौन तैयार हैं? कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी ये बात स्पष्ट नहीं थी। बात सिर कटाने की थी, सो घर से परमिशन की आवश्यकता नहीं लेने वाले केवल 8 ही हाथ ऊपर उठे, बाकी सभी नीचे हो गए। प्रवचन समाप्त हुआ। उन 8 को घिया मंडी बुलाया गया। सारी बातें समझाई गईं। तुम्हें 1 माह के लिए इंद्रगढ़ जाना है, पशु बलि के विरुद्ध अभियान छेड़ना है, सुबह यज्ञ करना व दिन भर प्रचार प्रसार। माताजी ने सारी बातें सुनी तो रो पड़ी। कहने लगी, बेटा, वहाँ रेगिस्तान की तपती रेत में तुम्हें नंगे पैर चलना होगा। जब वहाँ रेत की आंधी चलती है तब कुछ नहीं सूझता, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। भारी मन लिए उन्होंने हमारे साथ 5 किलो सत्तू व 1 किलो गुड़ बांध दिया। कहा, बेटा, जब भूख लगे तो खा लेना। दिए हुए पते पर 8 बलिदानी गए। देखा, पूरा खटिकों का गांव था। गांव से बाहर अपना तंबू लगाया। जैसा समझाया गया था वैसा कार्य सब ने दूसरे दिन से प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन एक साधु मिला, केवल लंगोटीधारी। बातचीत हुई, सबने अपना उद्देश्य बताया। उसने कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, आपके गुरु महान हैं, मैं भी आपके साथ चलूं तो 9 हो जाएंगे। सब मान गए। 9 की टोली प्रचार प्रसार हेतु जुट गई। दूसरे दिन यज्ञ के उपरांत सबके चलने की बारी आई तो साधु ने कहा, मुझे घर पर ही रहने दें तो अच्छा हो। हम सब चले गए। रात को वापस आए तो देखा आसपास से फूस लाकर तंबू में लगा दिया गया है। गर्म पानी किया रखा है, भोजन भी तैयार हो चुका है। सबने इसे गुरु कृपा माना। इसके बाद साधु सबके पैर गर्म पानी से धोने लगा। हम सब मना करते, फिर भी वो खींच खींच कर पैर धोता, रोज वही भोजन बनाकर खिलाता। इस प्रकार वो साधु हमें वरदान बनकर मिला। पूरे 1 माह तक सबने पशु बलि निषेध का प्रचार किया, इसकी हानियां समझाई, देवताओं के रुष्ट होने की बात कही। प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक पैदल चलना होता था। अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, सबके पैरों में छाले पड़ जाते थे। फिर भी गुरु श्रद्धा के वशीभूत होकर सभी ने 1 माह के अंदर जन जागृति की हवा फैला दी। अब वो गांव जो खटिकों का था, उन्हें भी भय लगा कि क्या सचमुच पशु बलि बंद हो जाएगी। अतः वो गांव इकट्ठा हुआ और तय किया, 8 ऐसे बुढ़े जो मरने वाले हों वे खड़े हो जाएं, व 8 की गर्दन उड़ा दें, फिर भले फांसी पर लटक जाना पड़े। इस प्रकार दोनों तरफ के जागरण का असर प्रशासन के कानों पर पहुंचा। वो भी कैसे चुप रहता। पूरे जिले के प्रशासन की बैठक हुई। वातावरण ऐसा बन गया कि कब क्या हो जाए। अतः पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्ना थी। किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए वहां पुलिस छावनी बन गई थी। नवरात्रि के अंतिम दिन हम 8 बलिदानियों ने सुबह 4 बजे ही नहा धोकर मंदिर को घेर लिया, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवित रहते तक बलि न दे सके। उस समय वो साधु भी साथ में नहीं थे। सभी अंध श्रद्धालु अपने साथ बकरा लिए हुए मंदिर की ओर आ रहे थे।
वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। इन सब से मंदिर के अंदर जाने में दिक्कत होने लगी। हम आठों ने भी स्पष्ट कर दिया कि बिना हमारे मारे आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। हालात नाजुक होते जा रहे थे। अचानक वे लंगोटीधारी साधु अपने कंधों पर बकरा लाते हुए प्रकट हो गए। हमने साथी को इस प्रकार बकरा लाते देखकर हम सभी आश्चर्य में पड़ गए। सब कुछ सोच पाते इससे पहले ही उन्होंने बकरे को नीचे पटका और जोर की गर्जना करते हुए बोल पड़े, पशु में भी आत्मा का निवास है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है? हिम्मत है तो इस बकरे को काट कर दिखाओ। उस साधु के सिंहनाद में वो गर्जना थी कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले पशु बलि के पक्ष में खड़े हुए थे, सभी भाग खड़े हुए। मौका देखकर पुलिस ने कमान संभाल ली और धारा 144 लागू हो गई। सभी तितर बितर हो गए। गर्दन उड़ाने वाले खटिक भी खिसक लिए। हम आठों को लग रहा था कि आज तो हमारी गर्दन उड़ेगी ही, क्योंकि इनके लिए तो मथुरा से आए थे। किंतु पलक झपकते ही वो साधु आया, ललकारा और भीड़ को तितर बितर कर अंतर्ध्यान हो गया। फिर कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिला। तभी कुछ लोगों ने कहा, हमने तो उसे उसी समय नीचे देखा था। 750 सीढ़ियाँ 2-4 मिनट में कैसे तय की जा सकती हैं? अतः सबने एक स्वर में उन्हें चमत्कारी बाबा ही माना, जो ऐन वक्त पर अपने शिष्यों की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। अन्यथा क्षण भर की देरी हुई होती तो सभी की गर्दन कट जाती। पूज्यवर भला ऐसा कैसे होने देते? साधु का भी कहीं अता पता नहीं था। अतः आठों अपना डेरा उठाकर मथुरा आए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो क्या हालचाल है? सबने एक स्वर में कहा, आप हमसे क्यों पूछते हैं गुरुदेव? आप स्वयं वहाँ मौजूद थे। आपकी क्षण भर की देरी हम सब की गर्दन उड़ा देती। सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। तब से वहाँ पर पशु बलि बिल्कुल बंद है। ऐसे क्रांतिकारी और परीक्षक भी थे हमारे गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की ये जीवन की अविस्मरणीय घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे प्रेरणा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।